Hey guys, good evening. Okay, so we are going to our next episode of the series. आओ practice करें, right? Imagine we've already finished with 9 chapters और 8th और 9th chapter में आपके पास questions कम थे तो हम लोगों ने कम कम डिस्कस करें. अब S block elements एक important chapter है. एक या दो, एक तो डेफिनेटली पर दो क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और आपको पता है कि एस ब्लॉक इज गोइंग टू कंटेन ऑफ two groups, alkali metals and alkaline earth metals. So इसको I would suggest कि please go through your NCERT to answer questions from this particular chapter because inorganic chemistry जो है वो सबसे बेस्ट NCERT में दे रखी है. ठीक है, और वो सफिशिएंट भी है आपको नीट के लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के. ओके, और जिन्होंने ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं की है भैया क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी. उसमें एक मॉक टेस्ट सीरीज मैंने अभी डाली है दैट इज कॉस्टिंग अस ओनली ₹1 और उसमें 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं. 10 मॉक पेपर्स इनफैक्ट आने वाले हैं. वो आपकी बिल्कुल थरो रिवीजन हो जाएगी, चाहे आप जेई के लिए बैठ रहे हो, चाहे आप नीट के लिए बैठ रहे हो, चाहे आप मास्टर कैडर के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो. तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे आर फॉर ऑल दीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स. दो टेस्ट ऑलरेडी उसमें डाउनलोड हो चुके हैं. डाउनलोड क्या, अपलोड हो चुके हैं. ये बड़ी कंफ्यूजन है भाई डाउनलोड अपलोड की. तो अपलोड हो चुके हैं, उसमें दो टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. थर्ड वाला आ जाएगा आपका कल, राइट? तो तुम क्या कर रहे हो, कर लो जल्दी से. ऑल राइट, फटाफट कर लो. क्या करे जा रहे हो तुम? तो लेट्स गो ऑन टू, आओ प्रैक्टिस करें 10.1. वी आर गोइंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, right guys, so let's hit it. Let's go on to question number 1. I'm going to question number 1 over here. Easy questions आते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर लो प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस को लाइक कर दो, और व्यूज को बढ़ा दो, और ऐप को डाउनलोड कर लो. वहां पे एक नीट का सीरीज भी चली हुई है हमारी लाइव क्लासेस की. ऑर्गेनिक हम लोग उसमें 10th अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं. तो ऑल दो जिनको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक नया कोर्स में डाल दूंगी नीट के लिए, जो सिर्फ ऑर्गेनिक ही करना चाहते हैं. ठीक है, so that will not cost you much, that will only cost you around 500 rupees and we are going to start it from the 10th of April. ठीक है, course will be launched in a couple of days और +1 और +2 की क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं from live classes. We are starting from the 4th of April. ओके, वो भी बैचेस एनरोल करो जिन्होंने 11th के एग्जाम्स अभी देने हैं 2023 में और 12th के एग्जाम्स देने हैं 2023 में. उन दोनों के लिए वो हमारा कोर्स है. So let's go on to question number 1. On heating, which of the following releases carbon dioxide most easily? Now बच्चे इसमें याद रखो कि स्टेबिलिटी जो कार्बोनेट्स की होती है, दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ carbonates that will increase down the group. ठीक है, and secondly, alkali metal carbonates are more stable than alkaline earth metals. तो on heating जो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो सबसे कम स्टेबल होगा वही डिसोसिएट करेगा या वही डिसइंटीग्रेट करेगा यहाँ पे. सो
what are we saying? Two things. Stability of carbonates increases down the group and alkali metal carbonates are more stable. So Na2CO3 more stable और stability अगर आप इसको और इसको देखो तो ये दोनों alkaline earth metals है, but stability जो है that will increase down the group. तो कौन सबसे easily रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज गोइंग टू बी बी. इनके क्वेश्चन के आंसर्स जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और periodicity और डी ब्लॉक के जो आंसर्स होते हैं वो चॉइसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, सो यू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन. इसमें प्रोबेबिलिटी ये कि आप गलत कर दो सबसे ज्यादा रहती है. ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. 20 grams of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 grams magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? So let's see. We have the equation MgCO3 heated to give us MgO plus CO2. अब अगर आप इसका molecular weight निकालोगे it will come to 84. So 84 grams हमें कितना दे रहा है? 84 ग्राम्स हमें कितना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड 40 ग्राम्स ऑफ MgO. कार्बन डाइऑक्साइड तो 44 दे रहा है, ये दे रहा है 40 ग्राम्स. तो 84 ग्राम्स अगर 40 दे रहा है तो 20 ग्राम्स कितना देगा? 40 अपॉन 84 इंटू 20 यूनिटरी मेथड से आपने करना है. इट इज गोइंग टू बी 9.52 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम. इतना उसको देना चाहिए, पर एक्चुअल यील्ड कितनी है? 8 ग्राम्स. तो प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी गाइस? 8 अपॉन 9.52 into 100. So it comes to 84%. So what is the correct option over here? It is going to be. Let's go to question number 3. The function of sodium pump in a biological process operating in each and every cell of all animals. ठीक है, is a biological process operating in each and every cell of animals. Which of the following biological important ions is also a constituent of the pump? ये तो बहुत ही simple है. It is potassium. Sodium potassium pump इसको बुलाते. So the correct option over here, it is going to be potassium. Let's go on to question number 4. Solubility of alkaline earth metals sulfates in water decreases in the sequence. अब ये जो solubility होती है that is going to depend upon the hydration energy and the lattice energy. अगर hydration energy जो है increase होती रहेगी तो solubility भी increase होती रहेगी, और अगर hydration energy decrease होती रहेगी तो solubility भी decrease होती रहेगी. Now as we are going down the group, तो क्योंकि hydration energy decrease होती है इसलिए solubility भी डिक्रीज होगी. इस चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे. तो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे पहले आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ठीक है, सो डाउन द ग्रुप इट इज गोइंग टू डिक्रीज. वेरी वेरी इजी. मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी. Let's go on to question number 5. In Castor-Kellner cell for production of sodium hydroxide, brine is electrolyzed using graphite. Molten sodium chloride is electrolyzed. Sodium amalgam is formed at mercury cathode. I think this is the correct. Castor-Kellner में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? Castor-Kellner cell में सोडियम amalgam जो है वो फॉर्म होता है at the mercury cathode. Okay, so correct option, बिल्कुल ही conceptual और theoretical question है ये. That was going to be C. Which one of the following alkali metal forms only normal oxides M2O on heating? So यहाँ पे भी lithium जो है वो बनाता है L2O. Only पूछा है उन्होंने, only normal oxide. ठीक है, so only normal oxide that is formed by lithium. Sodium oxide और peroxide दोनों बनाते हैं, और रुबिडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, peroxide और सुपर ऑक्साइड्स तीनों बनाते हैं. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The ease of absorption of the hydrated alkali metal ions on an ion exchange resin follows the order what?
अब ये भी आपका बिल्कुल ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. Ease of adsorption of hydrated alkali metal ions on an ion exchange resin. So यहाँ पे your correct question is going to be, जितना छोटा साइज होता है उतना ही adsorption that is going to be. ठीक है? Let's go on to question number 8. Which of the following compounds has the lowest melting point? So lowest melting point covalent character पे डिपेंड करेगा. जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता रहेगा. और आयनिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा आयनिक कैरेक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, इजंट इट? सो यहाँ पे आपके पास आयोडीन और फजान रूल्स के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following is present as an active ingredient in bleaching powder of bleaching action? तो कौन सा होता है? Which one of the following is present as an active ingredient in bleaching powder for bleaching action? It is going to be, ठीक है? Let's go on to question number 10. Match list 1 with list 2 for the composition of substances and select the correct answers using code given above. So plaster of Paris का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? CaSO4 dot H2O. Epsomite is MgSO4 7H2O. और ये आपके पास जिप्सम आ गया CaSO4 dot 2H2O. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2 होता है वैसे तो, राइट? और एप्सोमाइट आ गया और केसराइट इज दिस MgSO4 dot H2O और जिप्सम आपका आ गया 1. सो ए का क्या आ जाएगा? 2. इसका क्या आ गया? 3. इसका क्या आ गया? 4. और इसका क्या आ गया? 1. तो देखिए जरा, ए का 3 रॉन्ग, ए का 2 राइट, बी का 3, सी का 4 and D ka 1. So the correct option over here is going to be B. Let's go on to the next question. Which one of the following alkaline earth metal sulfates has hydration enthalpy higher than that of lattice energy? So जो hydration enthalpy होएगी वो क्या होती है? Increase होती है कि decrease? Down the group decrease हो जाती है. Okay. और within group 2 hydration energy will decrease down the group और lattice energy almost ही same रहती है. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर हाइड्रेशन हायर? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो बेरिलियम सल्फेट, और लैटिस एनर्जी सेम रहती है. 2 पॉइंट्स प्लीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में कि हाइड्रेशन एंथैल्पी decreases down the group. ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए बता रही हूं मैं सिर्फ, ठीक है? और जो लैटिस एनर्जी है दैट रिमेन्स almost the done. Okay, let's go on to question number 12. Property of alkaline earth metals that increases with their atomic number. Solubility of their hydroxides in water. Yes. एटॉमिक नंबर के साथ हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है 2 चीजों के ऊपर. एक लैटिस एनर्जी के ऊपर और दूसरा ये डिपेंड करेगी एज आई जस्ट टोल्ड यू हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर. लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होनी, ठीक है?
और दोनों ही डिक्रीज होती है नीचे, पर जो लैटिस एनर्जी जो है डिक्रीज होती है हाइड्रोक्साइड्स में, उसका इफेक्ट ज्यादा है देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी. Therefore, the correct option over here, that is going to be, okay, let's go on to question number 13. Which of the following compound is a peroxide? बहुत ही आसान है. PaO2, this is a peroxide linkage. Let's go on to question number 14. The compound A on heating gives a colorless gas, okay, and a residue that is dissolved in water to obtain B. एक कंपाउंड A दिया है, उसको हीट करके कलरलेस गैस दे रहे हैं और वो डिसॉल्व, जो रेजिड्यू उसमें बन रहा है वो डिसॉल्व हो जा रहा है टू गिव अस अ कंपाउंड B. ठीक है. Excess of carbon dioxide is bubbled through the aqueous solution. B. C is formed which is recovered in the solid form. Very good. Solid C on the gentle heating gives back A. तो रिएक्शन आपके पास अगर आप देखो तो रिएक्शन ये क्या बोल रही है कि वो बोल रहे हैं कि A को हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास निकल रही है एक कलरलेस गैस प्लस एक रेजिड्यू निकल रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट तो इन्होंने हमें ये दे दिया, फिर उसके बाद इस रेजिड्यू को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये हमें दे रहा है बी. ठीक है. और इस बी को अगर हम पास कर रहे हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें दे रहा है सी, और सी को हीट करने से हमें दे रहा है ए. तो ये हमारे पास एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, प्लान बन गया इस रिएक्शन का. तो अब आपने देखना है कि कौन सा इनमें से इसको सूट कर रहा है. ओके. तो हमारे पास लेट्स टेक द फर्स्ट वन. सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और एक रेजिड्यू आ जाएगा विच इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्लेट लाइम. ठीक है. और अगर आप इसको एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारे पास आ जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ये 9th-10th में भी आपने 9th में या 10th में ये रिएक्शन करी हुई है. और उसके बाद इसको हीट करने से वापस A आ रहा है व्हिच इज कैल्शियम कार्बोनेट. ओके. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? A. राइट. ये एबीसी वाले क्वेश्चंस जो है इनकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना. अच्छा. और मैच द फॉलोइंग ऑल्सो, क्योंकि अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो उसमें मैच द फॉलोइंग वगैरह भी आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस प्लीज ज्यादा करना है. क्वेश्चन नंबर 15. इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. वेरी वेरी सिंपल. तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? Mi का ना. अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स Mi का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा बिकॉज of the bigger size of the anion, polarizability is going to be more. So the correct option over here, that is going to be C. में कोई भी confusion नहीं है. Which of the following oxides is not expected to react with sodium hydroxide? अब sodium hydroxide basic है. ठीक है. तो इस पे बेसिकली होना क्या चाहिए कि एसिडिक जो है वो इसके साथ इजिली रिएक्ट होना चाहिए. ओके. सो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड है तो वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, नहीं ये बेसिक है बट एम्फोटेरिक टाइप सी है. बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड में लेते हैं इसको हम बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर बेरिलियम का इतना ज्यादा नहीं है. सो दिस इज एम्फोटेरिक. B2O3 जो है दैट इज अगेन एसिडिक. ये सारे रिएक्ट कर सकते हैं बट बिकॉज दिस इज बेसिक this is not going to react. So correct option is question number 17. Equimolar solutions of the following were prepared in water separately. Which one of the solutions will record the highest pH? Highest pH जो किसका होगा? बेसिक जो सबसे ज्यादा होगा. अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होना चाहिए. So correct option over here is going to be okay. Question number 18. The sequence of ionic mobility in aqueous solutions. अब aqueous solutions में size of the hydrated ion के ऊपर पता है बहुत ज्यादा फर्क होता है. राइट. सो इस पे अगर आप देखते हो
तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, उसमें मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बट एज यू कैन सी लिथियम जो है वो तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी जो है दैट इज इट फॉलोज दिस ऑर्डर: सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सी। Okay, so correct option over here that is going to be D. जितनी छोटी साइज के टाइम की होती है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होती है और उसकी वजह से ionic mobility is going to, sorry, not C, it is going to follow D. Cesium, rubidium, potassium and sodium. ये देखो, ठीक है, इस तरह से जो साइज है और उसी तरह से आपके पास ये क्या आ गया, डी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट। ओके, आयनिक मोबिलिटी साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होती है उतना ज्यादा साइज हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया? ओके, okay, let's go on to the next question. What is our next question? The alkali metals form salt like hydrides by direct synthesis at elevated temperature. The thermal stability of these hydrides decrease in which of the following orders? So यहाँ पे आपके पास क्या पूछ रहे हो? थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। So correct option over here should be. Let's go on to question number 20. The correct order of increasing thermal stability of K2CO3, MgCO3, CaCO3 or BeCO3. We just did this question. It is a similar question over here. So, इसका correct option is going to be thermal stability. किसके ऊपर हमने बोला था? Depend करेगी alkaline earth metals की कम होती है, ठीक है? So this is the uh, it is going to follow this. थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21. In which of the following the hydration energy is higher than the lattice energy? Higher than the lattice energy. तो यहाँ पे जो लैटिस जो हाइड्रेशन एनर्जी है सबसे ज्यादा बेरिलियम सल्फेट की होनी चाहिए, फिर उसके बाद MgSO4 की, फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट की, और अगर आप बात करते हो स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट तो इनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो स्ट्रोंशियम और ये बिल्कुल ही इंसॉल्युबल है। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? क्वेश्चन नंबर 22. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ alkali metal ions in aqueous solution is what? सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी, let's go on to question number 23. The correct sequence of increasing covalent character. So covalent character that is going to depend upon the Fajan rules, right? So Fajan rules के accordingly जितना छोटा साइज होता है केटायन का उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें सबसे छोटा साइज बेरिलियम का है। सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी ओके। नेक्स्ट 24th. ओके, फिर से वैसा वाला एक क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज रेजिड्यू। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम करा है। रिमेंबर दैट वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस एज यू कैन सी, राइट गाइस? 11th और 12th के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऐप पे फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल। नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। मास्टर कैडर ऑलरेडी गोइंग ऑन, ओके, KVS और मास्टर कैडर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। और नीट का भी एक कोर्स ऑलरेडी चला हुआ है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। एंड ऑल दोज हु ओनली वांट टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट विल बी लॉन्च्ड नाउ, बट क्लासेस विल बिगिन ऑन द 10th।
Okay, it will begin on the 10th of April. Now, the residue mixed with water forms Y. On passing an axis of carbon dioxide through Y, बिल्कुल same question. A clear solution Z is obtained. On boiling Z, compound X is reformed. Which is the compound? कर सकते हैं? अभी same question किया था, बस थोड़ा सा उसको reform कर दिया. Question number 25. In which of the following processes fused sodium hydroxide is electrolyzed at 330 degree temperature for extraction of sodium? It is the Kastner-Kellner cell. तो process को हम क्या बुलाते हैं? Kastner process. Okay. Question number 26. When a substance A reacts with water, it produces a combustible gas B and a solution of substance C in water. When another substance D reacts with this solution C, it also produces the same gas B. On warming with, but D can produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature. Substance A imparts a deep golden yellow color to a smokeless flame of Bunsen burner. ये तो सोडियम ही हो गया. Substance A आपका सोडियम ही हो गया क्योंकि flame test में वो yellow color देता है. So what is A, B, C and D? Very easy. बाकियों को अगर आप नहीं भी देखते हो, ये वाला जो है ये आपका सबसे बड़ा हिंट है गाइस. So the correct option over here is C. आंखें बंद करके आप इसको आंसर कर सकते हो. तो ये देख लेना कि सोडियम कहीं दो में ना हो. Keep this in mind. Okay. Okay, let's go on to question number 27. Calcium is obtained by electrolysis of calcium chloride in water. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ओके. क्वेश्चन नंबर 29. Sodium is made by electrolysis of molten mixture of about 40% NaCl and 60% CaCl2. Why? क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग डिप्रेस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट. So mixture has a lower melting point than NaCl. CaCl2 depresses the melting point. Okay. So correct option over here is going to be D. Question number 30. The solubility of water of sulfate down beryllium group is okay. This is due to what? कर चुके हैं हम बहुत बारी. ऐसा क्यों हो रहा है? Decrease in lattice energy, higher heat of solvation for smaller ions, increase in melting point, increase in molecular formula. So what is the correct option over here? B. High heat of solvation for smaller ions like beryllium. Hydration energy decrease कर रही है ना as we keep going down the group. Okay, let's go on to our next question. Identify the correct statement. Plaster of Paris can be obtained by hydration of gypsum. Plaster of Paris is obtained by partial oxidation of gypsum. Gypsum contains a lower percentage of calcium than plaster of Paris. Gypsum is obtained by heating plaster of Paris. So, what is going to be the correct option over here? C. Gypsum contains lower percentage of calcium than plaster of Paris. Okay, let's go on to our next question number 32. Which of the following is known as a fusion mixture? बहुत ही easy है. K2CO3 और Na2CO3 को हम लोग fusion mixture बुलाते हैं. So correct option over here is 33. All the following substances react with water. The pair that gives the same gaseous product. All the following substances, okay, the pair that gives the same gaseous products, that is calcium and calcium hydride, दोनों ही same products देते हैं. तो रिएक्शन अगर आप देखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और अगर हम कैल्शियम हाइड्राइड ले लेते हैं और उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो देन दिस इज आल्सो गोइंग टू गिव अस calcium hydroxide plus hydrogen. So the correct option over here is going to be right. Next question. Among the following oxides, the one which is most basic. जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है ना बच्चे, उतना ज्यादा बेसिक होता है. तो आपको पता है ये तो एसिडिक ही है. N2O5 is non-metallic oxide, एसिडिक. Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक है.
So the correct option over here is going to be magnesium. Question number 35. Which of the following metal ions play an important role in muscle contraction? बायो वाले स्टूडेंट्स हो भाई, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए. Calcium. Yes, absolutely right. You hit the bullseye, guys. Question number 36. Which of the following statement is false? Strontium decomposes in water more readily than beryllium. True. Hydration energy strontium की ज़्यादा है. Barium carbonate melts at higher temperature than calcium carbonate. Correct. Barium carbonate is more stable. Barium hydroxide is more soluble in water than magnesium hydroxide. Correct. Beryllium hydroxide is more basic than barium hydroxide. ये तो गलत हो गया. क्यों? Why? क्योंकि बेरियम ज्यादा मेटालिक है. तो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ई. फॉल्स पूछा था ना, ये भी देख लेना. कई बार हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ये देखते नहीं कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है. ओके. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ केटाइन एंड आयन रेशियो? ओह, ये तो बहुत ही आसान है. केटाइन एंड आयन रेशियो. अब इसमें साइज केटाइन का देख लेते हैं. सोडियम का साइज छोटा है पोटेशियम से और मैग्नीशियम का साइज छोटा है कैल्शियम से. तो ऑर्डर ऑफ साइजेस अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो साइज है दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ पोटेशियम. ए पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद Ca2 पॉजिटिव, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव. एज फार एज द एनायन इज कंसर्न, Cl नेगेटिव का साइज इज मोर देन F नेगेटिव. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? मिनिमम वैल्यू ऑफ केटाइन टू एनायन रेशियो MgCl2. Okay, let's go on to question number 38. Which one of the following has the largest size? सबसे बड़ी साइज. फजान रूल के अकॉर्डिंगली तो नहीं होएगा ये. एनायन और केटायन के अकॉर्डिंगली होएगा. तो एनायन का साइज बड़ा होता है, फिर उसके बाद सोडियम का, फिर उसके बाद Na पॉजिटिव. लार्जेस्ट साइज अब इसमें किसका है? C is going to be the correct. 39. Which compound will show highest lattice energy? ओ भाई साहब, कितनी बारी आता है ये क्वेश्चन. अब अगर सेम एनायन हम देख रहे हैं कि अगर सेम एनायन है तो स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन, हायर इज गोइंग टू बी द लैटिस एनर्जी. जितना छोटा साइज होता है केटायन का उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है. तो इसमें सबसे छोटा साइज सोडियम का हो गया. करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40. Strongest bond is in between. Strongest bond is in between what? ठीक है. सो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके बीच में होएगा? फजान रूल इसमें अप्लाई होंगे सीजियम फ्लोराइड के बीच में, क्योंकि साइज ऑफ द केटायन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा सीजियम फ्लोराइड. तो फिर पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है. केटायन का साइज बड़ा है और एनायन का साइज छोटा है, तो आयनिक बॉन्ड इसमें बनेगा. इसलिए दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम में बी रिटन एज. ओहो, ये तो लड्डू क्वेश्चन आ गया आपके पास. आर्गन 4s2 20, argon is 18 and 4s2. Okay, so correct option is B. Question number 42. Which one of the following substances used in the laboratory for fast drying of neutral gases? phosphorus pentoxide को भी यूज कर सकते हैं. हाँ, सो प्रोबेबली वी आर कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा मॉइस्चर कि हाइड्रेटिंग एजेंट ज्यादा जो है वो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी, क्योंकि एक्टिव चारकोल जो है वो तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता मॉइस्चर. 43. Compared with the alkaline earth metals, the alkali metals exhibit what? Smaller ionic radii,
No. Highest boiling points, greater hardness, lower ionization energies. D, I think, should be the correct option. क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो हार्ड तो होते नहीं. रेडियाई भी इनके बड़े हैं, सबसे बड़े हैं ये. तो अगर सबसे बड़े हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है periodic table में. Washing soda has the formula, very very easy. D is the correct answer. Which one of the following properties of alkali metal increases in magnitude as the atomic number increases? इंक्रीज करना है, आयनिक रेडियस होगा, है ना. सो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? ए. मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, which is going to be ionic radius. Last question we are hitting, guys. Which of the following atom will have the smallest size? सबसे छोटी साइज किसकी है इसमें? लिथियम की कि बेरिलियम की? Very right, it is going to be beryllium. So correct option is C. So we come to the end of this episode of the series. Aao practice kare. Please subscribe to the channel and share the link with your friends. And of course, download the app. I'll see you now with our next आओ प्रैक्टिस करें में हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है दैट इज गोइंग टू बी 7.1 which is P block. I will see you soon. Till that time, study hard, do a lot of questions, and study your NCRTs very, very, very thoroughly. Bye bye.